जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लव लाइफ 2025 में कैसे रहने वाली है। ओके, तो ये रीडिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। आपको बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर मिल सकते हैं एंड आपको आपका एक फ्यूचर आपको सामने नज़र आएगा। बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 2024 में एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए कैसी रहने वाली हैं। पहला कार्ड तो ऐसे ही यही आ चुका है। एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स 2024 में एक्वेरियस के लिए कैसी रहने वाली हैं। ओके, बहुत ही अच्छी रीडिंग दिखाई पड़ रही है। जैसे कि एक्वेरियस की निकल रही है, एग्जैक्टली वही सिचुएशन दिखाई पड़ रही है। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, एस ऑफ पेंटिकल की। आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं आपके पार्टनर। में भी आपके हाथ कोई अपॉर्चुनिटी लग गई है। आप काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो चुके हैं। आप लोग एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं। आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई है। आप लोग सेल्फ लव कर रहे हो सकते हैं। आप लोग काफ़ी ज़्यादा हाई रिगार्ड्स में हैं। किंग या क्वीन वाली एनर्जी में हो सकते हैं। एंड आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा जैसे डिवाइन की ब्लेसिंग की तरह देख रहे हैं। मे भी इनको कभी सच्चा प्यार नहीं मिला, या ये इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मतलब इन्होंने अपनी लाइफ में प्यार को लेके बहुत डिसअपॉइंटमेंट झेला है। बहुत ज़्यादा रोए हैं। इनका नज़रिया पहले गलत था प्यार को लेकर के या आपको लेकर के, लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो चुका है कि आप ही इनके सोलमेट हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका भी पास्ट ऐसे ही रहा है। मतलब आप लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हैं। आपको भी प्यार में कभी जस्टिस नहीं मिला, इनको भी नहीं मिला, एंड अब आप दोनों मिले हैं। मे भी आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं। मे भी आप दोनों डिवोर्सी हो सकते हैं, या फिर आप दोनों का पास्ट एक जैसा हो सकता है। ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, एंड कुछ लोगों के लिए साइकिल चलते रहे हैं। ऐसी ऐसी सिचुएशन, मतलब वक्त कभी आपके फेवर में रहा ही नहीं। ये पार्टनर अगर आपसे लव करते भी थे तो आपका सही टाइम नहीं था जब आप लोग मिले थे। एंड ऐसा दिख रहा है कि इस वजह से आप दोनों के अंदर इस ड्यूरेशन में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। एंड ये जो डिस्टेंस आप लोगों के बीच में की गई थी, ये इस वजह से की गई थी कि आप दोनों समझदार बने, एक दूसरे की वैल्यू को समझें, एक दूसरे को सही से डील करना सीखें। ओके, अपनी अपनी वैल्यू भी समझें। तो यहाँ पे साइन आए हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सिर्फ दो ही साइन आए हैं, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि। बट ये कलेक्टिव रीडिंग है तो साइन पर इतना फोकस मत कीजिएगा। ओके, एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 1। बॉटम की एनर्जी 1 की आई है। इसका मतलब क्या है कि आपके पार्टनर लीड करने को तैयार हैं इस कनेक्शन के लिए। मतलब इनिशिएटिव इन्हीं को लेना होगा, ये बात इनको पता है। दूसरी चीज़ ये भी है कि आप लोग किसी लीडिंग पोजीशन पे हो सकते हैं, ऐसा भी है। ओके, तो 1 3 7 1 3, तो 11 11 33 आप लोग देख रहे हो सकते हैं। 11 33 देख रहे हो सकते हैं। 77 देखिए, मैंने कहा था ट्विन फ्लेम की फीलिंग मुझे शुरू से ही आ गई थी, एंड ट्विन फ्लेम ही कनेक्शन निकल रहा है। लगातार ट्विन नंबर आ रहे हैं। ओके, 10, एंड ये देखिए फिर से ये 19 को अगर आप प्लस करते हैं वो भी 10 होता है, एंड ये था 21। ये सारे नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो आप ही इनके किंग या क्वीन हैं। आप बहुत ज़्यादा नर्चरिंग हैं, केयरिंग हैं, बहुत ज़्यादा हाई रिगार्ड्स पर आपके पार्टनर आपको रखते हैं। वैसे आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको कोई भी किसी रिगार्ड पे रखे। मेन चीज़ ये है कि आपकी वैल्यू आपकी नज़र में बहुत ज़्यादा है। आपने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है। मे बी आपके पार्टनर, कुछ लोगों के लिए ये वही पर्सन हो सकते हैं जब आपको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो ये गायब थे आपकी ज़िंदगी से। ओके, एंड आपने खुद को इस्टेब्लिश किया है अपने दम पर। इन्होंने कोई सपोर्ट नहीं किया क्योंकि ये हैंग्ड मैन की पोजीशन में थे। ये चीज़ों को गलत नज़रिए से देख रहे थे या इस कनेक्शन को गलत नज़र से देख रहे थे। मे बी आप लोगों का कोई टैबू रिलेशनशिप हो जिसे सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं किया जाता है।
तो कुल मिला के अब आपके पार्टनर आपको अपनी एम्प्रेस मान चुके हैं या एम्प्रर मान चुके हैं, एंड आप लोगों ने अपने आप को प्रूव भी किया है। तो मुझे दिख रहा है कि एक पेन वाला जो टाइम था वो आप लोगों ने गुजार लिया है, एंड अब आप लोग अपनी अपनी जगह पे काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड एंड इस्टेब्लिश एंड इंटेलिजेंट हो चुके हैं। अब ये पर्सन आपकी तरफ देखिए, यहाँ पे दूध का दूध पानी का पानी हो गया है, काफ़ी ज़्यादा समझदार हैं, काफ़ी ज़्यादा शार्प हो चुके हैं आपके पार्टनर, क्योंकि ये जो साइकिल चले हैं इसमें आप दोनों काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा समझदार हुए हैं। कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है। ये पर्सन कोई न्यू पर्सन तो नहीं है, ये पर्सन के साथ या तो बहुत डिस्टेंस आ गई थी आप लोगों की, या फिर ये पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस पे रहते हो सकते हैं। मे बी आप लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, मे बी आप लोग यूट्यूबर हैं, आप लोग ऑनलाइन कोई काम करते हैं, एंड ये पार्टनर जो हैं अब आपके साथ जल्दी से जल्दी 2025 में इनका फोकस यही रहेगा कि आपके साथ जल्दी से जल्दी सारी डिस्टेंस को कवर किया जाए। काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो चुके हैं आपके पार्टनर। इनके पास अभी भी ऑप्शन है, क्योंकि आप लोग ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं, तो आपके पास भी ऑप्शन की कमी नहीं है, इनके पास भी नहीं है। लेकिन मेन चीज़ यह है कि पहले हो सकता है कि आपके पार्टनर, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी दिख रही है, तो हो सकता है ये किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में पड़ गए थे, लेकिन अब इनको समझ में आ चुका है कि आप ही इनके सोलमेट हैं, किसी और के साथ इनका गुजारा नहीं हो सकता। 7 3 10 ये सब कुछ, ये आप लोगों के बीच में कार्मिक फेज चल रहा था। ये टाइम ऐसा था जब आप लोगों को बहुत कुछ लर्न करना था, क्योंकि हो सकता है कि स्टार्टिंग में अगर आपका यूनियन हो जाता तो आप लोग एक दूसरे की वैल्यू ना समझ पाते या इस कनेक्शन की डेप्थ को ना समझ पाते। तो इस वजह से आप दोनों को अलग अलग ग्रो करने के लिए छोड़ दिया गया, एंड आप लोग अपनी अपनी दम पे दोनों लोग सेल्फ डिपेंड हैं, सेल्फ मेड हैं। आप दोनों को किसी ने हेल्प नहीं किया है। ओके, एंड ये सब इसीलिए हुआ है कि आप दोनों ट्विन फ्लेम हैं। ओके, तो अगर आप लोग ट्विन फ्लेम, क्या होता है, एक ही सोल के दो पार्ट कर दिए जाते हैं, एंड जब आप इतनी पावरफुल सिचुएशन में हैं तो आपकी सोल दोनों को अलग अलग ग्रो होना पड़ेगा। एंड एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि ट्विन फ्लेम जो होते हैं वो सिर्फ घर तक सीमित नहीं होते हैं, वो फेमस होते हैं। तो अगर आप लोग फेमस हैं, अगर आप लोग अपनी अपनी कम्युनिटी में चाहे फेमस हों, अपने शहर में फेमस हों, अपने फ्रेंड सर्किल में फेमस हो, समथिंग लाइक दिस, तो ऐसे लोग स्टार होते हैं। ये लोग छुप के नहीं रहते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि इनको कोई जानते ही नहीं है, इनको कोई पूछता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ट्विन फ्लेम हमेशा शाइनिंग स्टार की तरह होते हैं। ओके, अगर आपके साथ ऐसा है तभी आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, अदरवाइज आप लोग सोलमेट हैं। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर जो हैं काफ़ी ज़्यादा, मैंने बताया ना, शार्प माइंडेड हैं। अब इनका दिमाग और ज़्यादा चगड़ हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा तेज़ तर्रार हो चुके हैं, एंड ये काफ़ी ज़्यादा आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एंड मैनिफेस्टेशन के साथ साथ, मतलब मजिशियन का क्या होता है, मजिशियन बातों को घुमा के ऐसा आपके सामने रखता है कि आप जो हैं मे भी आपके पार्टनर जब आपके साथ कनेक्ट हुए थे तो ये काफ़ी ज़्यादा, इन्होंने आपको सिर्फ ट्रैप करने के बारे में सोचा था, तब ये मेच्योर थे। यस, ये मल्टीपल कनेक्शन में हो सकते हैं, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है। मे भी इनकी लाइफ में कोई ना कोई थर्ड पार्टी रही है, या तो किसी के साथ अफेयर रहा है, या तो ये मल्टीपल अपोजिट जेंडर में कनेक्ट रहते थे, बहुत सारे लोगों के साथ इनकी फ्रेंडशिप थी, रिलेशनशिप भी हो सकते हैं। एंड ये कैसनोवा टाइप के थे, मतलब इनके लिए प्यार की कोई वैल्यू नहीं थी, ये हल्के में लेते थे कि अरे ये सब कुछ नहीं होता, ये सब तो नॉर्मल सी चीज़ है। लेकिन जब आपके साथ आए हैं, मे बी आपके ऊपर इनका कोई असर नहीं हुआ, आप इनके ट्रैप में नहीं आए, क्योंकि ये पहले काफ़ी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थे। इनको लगता था कि इनसे बच के कोई जा नहीं सकता, काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी हो सकते हैं, एंड वो सब चीज़ें जब असर नहीं की हैं तब मुझे दिख रहा है कि इन्होंने आपको मैनिफेस्ट करना शुरू किया है। मतलब एक होता नहीं है कि, एक होता है कि लोग कहते नहीं है कि मैंने फंसा लिया उसको, मैंने उसको सेटिंग बना ली अपनी, तो आप उन लोगों में से नहीं है कि आपको कोई सेट कर ले या फंसा ले। आपके साथ अगर कोई कायदे से रहेगा तभी वो फ़ायदे से रहेगा। ओके, अच्छे ढंग से आएंगे, अच्छे ढंग से अप्रोच करेंगे, प्योर हार्टेड जेन्युइन कनेक्शन, तभी आप उसके साथ कंटिन्यू करेंगे। आप उन लोगों में से नहीं है जो शॉर्ट टर्म के लिए कनेक्शन बनाए, क्योंकि इनका ऐसा था।
एंड ये सबको एक ही तराजू में तौल रहे थे कि अगर ये ऐसे हैं तो पूरी दुनिया ऐसी ही है। लेकिन जब ये आपसे मिले हैं, आपको जाना है, तो स्लो मोशन में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं। कुछ लोगों के लिए कोई लॉन्ग डिस्टेंस पर्सन भी हो सकता है जिसने आपको अट्रैक्ट करने की बहुत सारी कोशिशें की, लेकिन वो सबकी सब फेल हो गई। मे बी ये कोई न्यू कनेक्शन हो सकता है, कुछ टाइम पहले का हो सकता है। तो अब भी इनको रियलाइज़ हो चुका है कि अब इनको ये आपको कोई सॉलिड कमिटमेंट देने की सोच रहे हैं। मतलब 2025 में इनकी फीलिंग यही रहेगी कि ये आपके साथ किसी सॉलिड कनेक्शन में जाएं, क्योंकि इनको फील हो रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल्ड पर्सन हैं, आप क्लासी पर्सन हैं, आप ऐसी चीज़ों को बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करते हैं जो आपके मतलब आपको कहीं से भी डिसरिस्पेक्ट फील करवाएं। मे भी आप लोगों के बीच में कोई लव ट्रायंगल था, कोई थर्ड पार्टी थी, कोई फ्रेंड के फ्रेंड हो सकते हैं ये, एंड इन्होंने आप पे क्रश रखा, ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यस, ये देख रहे हैं कि इस वक्त आप लोग काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ में हैं, आप लोग अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा एन्जॉयमेंट कर रहे हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं, अपनी सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रही है आपके पार्टनर की नज़र में, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि 2025 में आपका करियर भी काफ़ी अच्छे से ग्रो करने वाला है। देखिए, आपका फर्स्ट कार्ड आ चुका है एम्प्रेस। आप लोग जो भी काम कर रहे हैं उसमें या तो लीडिंग पोजीशन पे पहुंच जाएंगे, एंड अगर आप लोग एंटरप्रेन्योर हैं तो आप लोग बहुत ज़्यादा शाइन करने वाले हैं। देखिए, बॉटम की एनर्जी भी आई है, एस ऑफ पेंटिकल, डिवाइन की फुल ऑन ब्लेसिंग रहने वाली है आप पर। एंड आप देख सकते हैं कि लास्ट कार्ड आया है आपके लिए सन का, मतलब बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल, बहुत ज़्यादा ग्रोथ लाइफ में। इस टाइम भी अगर आप कहीं पर भी स्टक हैं, परेशान हैं, तो 2025 में आप लोगों के लिए सब कुछ बहुत ही, मुझे तो दिख रहा है कि आपकी लाइफ में सारे सुख होंगे। हस्बैंड वाइफ या बच्चे या ट्रू लव, जिसको भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो सब कुछ आपको मिल रहा है। ओके, आपके पार्टनर आपको किसी मजिशियन की तरह देख रहे हैं। इनको फील हो रहा है कि आप जो चाहें वो हासिल कर लेते हैं। इसका रीज़न सिर्फ आपका लक नहीं है, बल्कि इसके पीछे आपका हार्डवर्क है। एंड ये देख रहे हैं कि जो कुछ भी आज आप बने हैं वो अपने दम पे बने हैं, एंड आप लोग डे बाय डे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, आप लोग पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हैं। अब ऐसी कंडीशन में आप, ऐसा भी नहीं है कि आपको कोई फूल बना दे, क्योंकि ये देख रहे हैं ना कि या तो आप लोग बॉसी पोजीशन पे हैं जो भी कर रहे हैं, तो इनको ये भी लग रहा है कि आप स्टूपिड नहीं हैं, आप फूल नहीं हैं, आप किसी के ट्रैप में नहीं आ रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप बहुत शार्प माइंडेड भी हैं। आपको मालूम है कि कौन किस इंटेंशन से आपके पास आया है। तो बहुत ही ज़्यादा एक मैच्योरिटी के साथ आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, एंड इसी वजह से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर रहे हैं। भले ही आप, मे भी आप इन्हीं के हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, मे भी ये आपको अपने हस्बैंड वाइफ की तरह ही देख रहे हैं, एंड इन्होंने मान लिया है कि आप ही इनके हस्बैंड या वाइफ होंगे फ्यूचर में। यस, तो ये देख रहे हैं कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेशन भी कर रहे हैं, अपनी सक्सेस को एंजॉय भी कर रहे हैं। मतलब जिसे कहा जाता है कि लाइफ के हर पल को जीना, तो ये आपसे काफ़ी कुछ सीख रहे हैं। 7 7 1 8, ये पर्सन, ये भी कोई कम नहीं है। मैंने आपको बताया कि ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ तर्रार इंसान है, एंड इनको फील हो रहा है कि इनको, मे भी आपके पार्टनर काफ़ी गुस्सैल नेचर के हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव, काफ़ी ज़्यादा, मतलब गुस्से में जैसे लोग चिल्लाते नहीं हैं कि गुस्से में खुद पे काबू नहीं रहता है, वो सब चीज़ें इनके साथ हो सकती हैं। मे भी इनका कोई पास्ट का ट्रॉमा था, समथिंग लाइक दिस। तो ऐसी कंडीशन में भी इनको सुकून आप ही के पास मिलता है। यस, अगर ये किसी थर्ड पार्टी में भी हैं तो मुझे दिख रहा है कि ये सुकून के लिए आप ही को ढूंढते हैं। जब भी ये अकेले होते हैं तो ये आप ही के साथ अपने आप को फील करते हैं, एंड उस टाइम को, उस मी टाइम को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। 7 1 8 1 एंड 3 4, यस, ये देख रहे हैं कि आप ही के साथ स्टेबिलिटी है, आप ही के साथ ग्रोथ है, आपके साथ शादी करना, आपके साथ 2025 में इनका फोकस आपके साथ ही यूनियन में आने का रहेगा। यस, 3 7 10 10 1 11, मे भी आप लोग ट्विन फ्लेम हैं, सोलमेट हैं। यस, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में। आप लोग काफ़ी ज़्यादा जस्टिस पसंद हो सकते हैं, आप कभी किसी के साथ गलत नहीं करते हैं, ये चीज़ इनको पता है, लेकिन आपके साथ काफ़ी कुछ गलत हुआ है। इसी वजह से आप ऐसे बन चुके हैं कि अब आप किसी के साथ जरा सा भी गलत होते देख लेते हैं तो आपका खून खौल जाता है। यस,
तो मुझे दिख रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा, इनको लग रहा है इन्होंने आपके साथ कोई भी इनजस्टिस किया है तो ये जस्टिस देंगे। अगर कोई थर्ड पार्टी को लेकर आए थे तो ये आपके साथ कोर्ट मैरिज करने की सोच रहे हैं, या ये अगर डिवोर्सी हैं तो फिर ये आप ही के साथ शादी के सपने देख रहे हैं। यहाँ पे मैरिज इन्वॉल्व है, मे भी आप इनसे किसी सेलिब्रेशन में मिले थे, ऐसा भी हो सकता है। एंड कुछ लोगों के लिए ये आपके साथ ही शादी करना चाहेंगे। तो 3 7 10 1 11 3 14, यस, काफ़ी ज़्यादा टेम्परेंस वाली एनर्जी है आपकी। आप मतलब जैसे आपकी लाइफ बहुत लेविश लाइफ है, लग्जरियस लाइफ है, बहुत ज़्यादा, एक मैंने बताया ना कि किंग या क्वीन एम्प्रेस वाली लाइफ है आपकी, शाइनिंग। लेकिन आप उन सब चीज़ों से डिटैच रहते हैं। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जिन्हें सक्सेस मिल जाती है तो वो हवा में उड़ने लगते हैं, उनके पैर ज़मीन पे नहीं रहते हैं। लेकिन ये देख रहे हैं कि आप जैसे कीचड़ में कमल की तरह हैं। आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल था लेकिन फिर भी आप कमल की तरह खिले हैं। एंड ये बेहद इम्प्रेस हैं आपसे, मतलब आपने इनके दिल पे ऐसा कब्जा जमाया है कि आपकी जगह कोई और ले ही नहीं सकता। मतलब अगर ये चाहें भी, मे भी ये पहले बहुत ज़्यादा मल्टीपल अफेयर में रहते थे, इनके कई कनेक्शन हो सकते हैं, या फिर ये किसी थर्ड पार्टी में थे, बट इनके दिल पे राज तुम्हारा, वो वाला कौन सा, सुनो ना संगे मरमर, आज से इस दिल पे राज तुम्हारा, वो वाली हालत है कि आप ही का राज जब से आपसे मिले हैं, आपको जाना है, आपको डीप नोइंग हुई है इनको, तब से इनको लग रहा है कि मतलब इस इंसान के अलावा इनको किसी से प्यार हो ही नहीं सकता आपके अलावा। क्योंकि आपसे तो किसी को भी मतलब इतनी स्ट्रांग पर्सनालिटी से किसको नहीं हो जाएगा। यस, इनको दिख रहा है कि आपके पास ऑप्शन की कमी नहीं है। टेम्पटेशन, ऑप्शन, सब चीज़ें आपके पास हैं। जैसे लोग आपके लिए मरते हैं, लोग आपके लिए जान देने को तैयार हैं, आपको पाने के लिए तरस रहे हैं। जो आपको देखता है फ्लैट हो जाता है। ओके, इस लेवल की पर्सनैलिटी है आपकी। मैंने बताया ना कि आपको देख के तो कोई भी, तो वही चीज़ है कि कोई भी, जब मैं ये सोच रही हूँ तो आपके पार्टनर भी यही सोच रहे हैं। एंड जब वो ये सोच रहे हैं तो इनसिक्योरिटी आ रही है। अब ये देखिए, इतने सारे ऑप्शन होंगे, इंसान अज्यूम भी करता है, अजम्पशन भी लगाता है। तो ये जो है इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं। एंड ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। अगर आपका पार्टनर आपको लेके इनसिक्योर है, डर रहा है, तो ये अच्छी बात है। वो आपको खोने से डर रहा है ना, तो मतलब लव और ज़्यादा डीप हो रहा है। ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है इनके पास ऑप्शन आए थे, क्योंकि आप लोग ट्विन फ्लेम हैं, तो इनके पास जब ऑप्शन आए थे तो ये फिसल गए थे। एंड अब इनको रियलाइज़ हुआ है कि वहाँ पर तो कुछ चार्म था ही नहीं, वो तो बिल्कुल फालतू की चीज़ थी। एंड अब आपके साथ जब ये कनेक्ट हुए हैं तब इनको लगा है कि जैसे 24 कैरेट का गोल्ड इनको मिल गया है। जैसे ये पत्थरों को तलाश करते रहे एंड रियल गोल्ड तो अब इनके सामने आया है, रियल डायमंड अब इनके सामने आया है। 7 3 10, देखिए वही वही 10 10 10 10 आपको दिख रहा हो सकता है, अभी नहीं 2025 में आपको 10 10 बहुत दिखने वाला है। ओके, तो खोने के लिए डर इनका बढ़ेगा। इनके अंदर ये इनसिक्योरिटी, जितनी ज़्यादा इनसिक्योरिटी बढ़ेगी उतना बढ़िया रहेगा। एंड आपको भी ऑप्शन खुले रखने हैं, मतलब कि आप बिल्कुल साधु संतों के जैसा बिहेव मत कीजिएगा कि नहीं नहीं मैं तो सिर्फ अपने पार्टनर के लिए डिवोटी हूँ। डिवोटी आप बिल्कुल रहिए, आप वन मैन वुमेन बन के रहिए। लेकिन अगर कोई ऑफर आ रहा है, जैसे आप अपनी फैमिली से ये नहीं कर सकते कि मुझे किसी और से शादी नहीं करनी, मैं अकेली ठीक हूँ, इस टाइप की चीज़ें, क्योंकि आपके पास जितने ऑप्शन आएंगे, मैं ये नहीं कर रही हूँ कि आप इनके साथ कनेक्ट हो जाइए, लेकिन इनसे इनको डर लग रहा है, तो जिस चीज़ से डर लग रहा है उसको थोड़ा सा शो कीजिए जिससे कि इनका डर बढ़े एंड ये आपके पास आए। ओके, कनेक्ट होने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि आप लोग ट्विन फ्लेम हैं। अगर आप कनेक्ट हो गए तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज आपको झेलने पड़ जाएंगे। ओके, बहुत ज़्यादा आपको अवेयर रहना है। यहाँ पे 17 नंबर आ गया। आप लोग स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, काफ़ी फेमस हो सकते हैं, ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी। ओके, यस, ये देख रहे हैं कि आप लोग फैमिली ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा हैं। आपकी फैमिली भी काफ़ी रिच हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड हैं आप लोग। आपकी फैमिली में या तो सभी लोग वर्किंग हैं या फिर आप रिच खानदान से हो सकते हैं। एंड इतना सब होने के बाद भी आपने खुद को इस्टेब्लिश किया है अपने दम पर, मतलब आप किसी पर भी को डिपेंडेंट नहीं हैं, ये सबसे बड़ी बात है। मे बी आपके पार्टनर किसी का पैसा देख के फिसल गए थे, या किसी रिच खानदान से इनके पास ऑफर आ गया था एंड ये उनके साथ चले गए थे। लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि वो सिर्फ टेम्पटेशन थी, मतलब देखने में कि जैसे हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, तो वो वाली कंडीशन इनको फील हो रही है।
इनको लग रहा था कि वहाँ पे ये इनकी शादी हो जाएगी, ये कनेक्ट हो जाएंगे तो इनका फ्यूचर बहुत ज़्यादा शाइन कर जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 1717 आपको दिखेगा 2025 में। यस, वर्ल्ड। एंड उसके बाद इनकी लाइफ में साइकिल पे साइकिल चले हैं बहुत ज़्यादा। जैसे इंसान की किसी की धुलाई की जाती है वॉशिंग मशीन में, 1 राउंड 2 राउंड इस तरीके से राउंड पे राउंड लगे हैं। एंड इनको रियलाइज़ हुआ है, तब जाके इनकी आंखें खुली हैं। एंड इनको रियलाइज़ हुआ है कि आप ही से के साथ आप ही इनका ट्रू लव है। यस, तो मुझे दिख रहा है कि ये सारे साइकिल अब ख़त्म हो रहे हैं 2025 में। इनके पेन का एंड हो जाएगा। एंड ये जो हैं इनको क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि आप ही इनके ट्रू लव हैं, आप ही के साथ इनका फ्यूचर है, आप ही के साथ बच्चे, फैमिली सब कुछ है। ओके। एंड ये बिल्कुल सनफ्लावर की तरह हो जाएंगे। सूरजमुखी का मतलब होता है जिसका मुंह हमेशा सूरज की तरफ हो। ओके, तो ये सूरजमुखी मतलब आपकी तरफ इनका फोकस हो जाएगा। बाकी ना इनको कोई चाहिए होगा, ना इनको कोई दिखाई पड़ेगा, ना इनको कोई समझ में आएगा। इसी वजह से डिवाइन ने इनको थर्ड पार्टी दी थी, जिससे कि इनको आपकी वैल्यू पता चल सके। वरना ये मजिशियन थे, हर फूल पे मंडराने वाले। तो ये आपको भी उसी तरीके से सोच रहे थे, तो इनके थोड़े से दिमाग ठिकाने लगाने थे, जिस वजह से ये सारी चीज़ें हुई। पेनफुल हो सकता है आपके लिए, लेकिन ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर ऐसा ना होता तो ये आपकी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंस नहीं समझते। 17 10 एंड 21 31 4। यस, मे बी ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है। एंड इनको फील हो रहा है कि आपके साथ ही, मतलब आपकी फैमिली काफ़ी रिच है। एंड इनको फील हो रहा है कि आपके साथ फ्यूचर, मतलब यहाँ पे चाहे लॉन्ग डिस्टेंस पर्सन है या फिर आप ही के आसपास हैं, दोनों ही कंडीशन में इनको आप ही के साथ सारी खुशियाँ दिखाई पड़ रही हैं। ओके। एंड 17 8 3 11 11 11 फिर से आ रहा है। ये कोई डिवोर्सी पर्सन भी हो सकता है। ओके। यस, या फिर ये जस्टिस के तौर पे आपके पास आ रहे हैं। मतलब आपकी लाइफ में आपको बहुत कुछ हासिल हो चुका है, अब आपकी किस्मत में एक और अपॉर्चुनिटी डिवाइन आपको दे रहे हैं, एक और ब्लेसिंग आपको मिल रही है, जो है जस्टिस के रूप में ये पार्टनर आपको मिलेगा। तो अगर ये कोई न्यू है तो भी आपके लिए जस्टिस होगा, मतलब आपके हाथ में लड्डू होना ही होना है। चाहे कोई नया पर्सन आए आपके पास, चाहे कोई आपका एक्स आए। ओके, एक्स आ रहा है तो वो इम्प्रूवमेंट करके आ रहा है। एंड अगर कोई न्यू पर्सन है तो वो भी आपको डिवाइन की ब्लेसिंग की नज़र से देखने वाला है, एंड वो आपके लिए होगा जस्टिस। ओके, तो मुझे नहीं लग रहा कि आप लोग 2025 में, अगर आप लोग ट्विन फ्लेम हैं या सोलमेट हैं, तो आप लोग सिंगल नहीं रहने वाले हैं लास्ट तक का। तो क्योंकि लास्ट का कार्ड आया है सन का, शादी तो आपकी हो ही जानी है, बाकी हम लोग देखते रहेंगे। प्लीज़ डू कनेक्ट। अब थोड़ा सा मैं निकाल लेती हूँ कि आपकी क्या कंडीशन है, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपके पार्टनर की तो देख ली, लेकिन आपकी कंडीशन भी देखना इम्पोर्टेंट है। यूनिकॉर्न, प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की क्या फीलिंग्स रहेंगी 2025 में अपने पार्टनर के लिए। आप किसको अपनाना चाहेंगे, क्या है आपके चैलेंजेस, क्या है आपकी मेंटल सिचुएशन। यूनिकॉर्न, प्लीज़ मुझे बताइए कि आर्कएंजल माइकल क्यों आए हैं। आर्कएंजल रफेल, देखिए कितने सारे आर्कएंजल आ रहे हैं आपके लिए। ओके, ओ माय गॉड, बॉटम की एनर्जी आई है सन की, बहुत ही अच्छी एनर्जी। आई थिंक कि यू आर वेरी लकी। 37 40 33 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसके साथ साथ 2519 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, देखिए आर्कएंजल माइकल ने, जैसे आपको आर्कएंजल माइकल पता है, अगर आप लोग हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं तो हनुमान जी हैं। मे बी आप लोग हनुमान जी के भक्त हो सकते हैं। मे बी आपकी भक्ति 2025 में हनुमान जी के लिए बढ़ने वाली है, या फिर वो आप पर इतनी कृपा करने वाले हैं कि जिससे कि आपका, वो देख रहे हैं कि आप लोग इस वक्त दुखी हैं, एंड जैसे कि उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। वो देख रहे हैं कि आप लोगों ने बड़ा स्ट्रगल किया है। मतलब अगर आपको लगता है कि ईश्वर की नज़र आप पर नहीं है, तो ईश्वर आप पे फुल नज़र बनाए हैं। देखिए 2 आर्कएंजल आए हैं आपके लिए, बहुत लकी हैं आप। ओके, तो यहाँ पर जैसे, ओ माय गॉड, मुझे तो बहुत ज़्यादा इमोशनल फील हो रहा है। मतलब जैसे ये गर्ल है लिटरली इमोशन
बहुत इमोशनल, बहुत प्यारे इंसान हैं आप, देखिए प्योर हार्टेड हैं, लेकिन आपको बड़ा स्ट्रगल करना पड़ा है अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि एम्प्रेस बनना, सेल्फ मेड बनना, इट्स नॉट दैट ईजी। ओके, एंड ये जर्नी तो वैसे भी ईजी नहीं है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके एक एक दुख को, एक एक दर्द को हनुमान जी ने देखा है, एंड वो आपको एश्योर कर रहे हैं कि चिंता मत करो, आई एम विद यू। डरने की कोई बात नहीं है भाई। कौन सी लाइन है वो? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो जब आपके साथ महावीर बाबा हैं तो फिर आपको डरने की क्या बात है? बिल्कुल दुखी नहीं होना है आपको। मुझे लग रहा है कि जब जब आप दुखी होते हैं तो हनुमान जी को बड़ा कष्ट होता है, तो अगर आप उनको मानते हैं तो आपको दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, यूज़ द सॉर्ड ऑफ ट्रुथ टू हेल्प द वर्ल्ड। आपसे कहा जा रहा है कि आप सच बोलिए। अगर आप डर रहे हैं, क्योंकि अगर ये रिलेशनशिप में कुछ ऐसी दिक्कतें हैं, आप डर रहे हैं, आपको लग रहा है पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, आपको सच का साथ देना है। ओके, बिल्कुल भी जो आपके दिल में है उसे बाहर निकालिए, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो किसी पे नाराज़गी हो, कुछ भी है उसे दिल से बाहर निकालिए। क्योंकि आप, मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें अपने दिल में रखते हैं, अंदर अंदर रो लेते हैं, एंड आपका ये अकेले में रोना, रात को चुपचाप ऐसे रो लेना किनारे करके, ये सब चीज़ें आपके मतलब हनुमान जी तो मेरे भी हैं, सबके हैं, तो मैं भी बहुत ज़्यादा हनुमान जी को मानती हूँ, इसलिए मैं इस कार्ड से बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रही हूँ। तो भाई वही चीज़ है कि वो आपको रोता हुआ नहीं देख सकते हैं, आपको कष्ट में देखना उनको दुखी कर देता है। ओके, मे भी आपके पास दो ऑप्शन है, मैंने आपको बताया था कि दो ऑप्शन हो सकते हैं यहाँ पर, एक्स भी आ सकता है, एक्स भी आएगा एंड न्यू पार्टनर भी आएगा, एंड आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि मैं किसको चूज़ करूँ। तो यहाँ पे इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि आपको सच बोलना है। ओके, सच का मतलब ये कि आप मैनिपुलेट मत हो जाइएगा, फैमिली के प्रेशर में मत आ जाइएगा, किसी वजह से डर मत जाइएगा। जिसके साथ आपका दिल कनेक्ट हो रहा है आप अपने दिल से पूछिएगा। ट्रूथ का मतलब ये नहीं होता है किसी और से, खुद से भी सच बोलिए। आप किसके साथ जाना चाहते हैं, किसके साथ आपका दिल है, फैमिली के प्रेशर में नहीं, डर की वजह से नहीं। हीलिंग एंड अबंडेंस आर कमिंग टू यू। यस, आप बहुत पेन में हैं, आपके लिए हीलिंग भी आ रही है, अबंडेंस भी आ रही है। अगर फाइनेंशियल इशू इस टाइम पर चल रहे हैं तो वो भी आपके सॉर्ट आउट हो जाएंगे 2025 में। ओके, तो आप ये कन्फ्यूज़न से निकल जाएंगे, आपको हीलिंग भी मिल जाएगी, सब कुछ मिलेगा। अगर पास्ट का कोई ट्रॉमा है, कोई फेलियर रिलेशनशिप रहा है जिसका पेन अभी तक आप लिए हुए हैं, तो वो भी हील हो जाएगा, क्योंकि आपकी लाइफ में जस्टिस आ रहा है। इतना प्यार करने वाला पार्टनर मिलेगा कि आपको, मतलब आपकी फैमिली, बच्चे, ट्रू लव, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, भर भर के मिल रहा है आपको भाई। बहुत खुश होने की ज़रूरत है। 42 भी आपकी एज हो सकती है, 24 भी हो सकती है आपकी एज। ओके, एंड यहाँ पे देखिए फाइनल वही कार्ड आ गया, लिसनिंग। इसका मतलब क्या है? इंट्यूशन को सुनिए, अपने दिल की सुनिए, किसी और की मत सुनिए। लोग क्या कह रहे हैं, फैमिली क्या कह रही है, आपके फियर क्या कह रहे हैं, आपके ट्रॉमा क्या कह रहे हैं, सबको किनारे करिए। जब इतने सारे भगवान आपके साथ हैं तो आपको डरने की क्या ज़रूरत है? वैसे भी अकेले हनुमान जी आ जाते तभी भी आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं थी। वो कह रहे हैं कि सच का साथ दो, तुम्हें डरने की क्या ज़रूरत है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिएगा, कोई गलत डिसीजन किसी प्रेशर में आके मत लीजिएगा, नहीं तो भगवान जी आपसे नाराज़ हो जाएंगे। ओके, लिसन एंड द आंसर विल बी रिवील्ड। अगर आपको किसी बात का डाउट है तो आप हनुमान जी से पूछ सकते हैं, वो आपको आंसर देंगे। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि काफ़ी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है आपका, या हो सकता है कि फैमिली उस रिलेशनशिप के लिए तैयार ना हो, आपको लगे कि फ़ाइट हो सकती है, फैमिलीज़ डिसएग्री हो सकती हैं, सोसाइटी, बहुत सारी बातें बन सकती हैं, इस तरह की बहुत सारी सिचुएशन हो सकती हैं। ओके, या फिर आपके पास मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं एंड आप कंफ्यूज हो जाएं कि मैं किसको चूज़ करूं। क्योंकि मैंने बताया ना कि आप एम्प्रेस हैं, तो आपको इस पोजीशन में बिठाला है अगर ईश्वर ने, तो कुछ सोच के बिठाला होगा ना, तो आप उन पर ट्रस्ट कीजिएगा। अगर आपने ज़रा सा भी गड़बड़ किया तो फिर उसके ज़िम्मेदार आप होंगे, एंड ईश्वर भी आप पे नाराज़ होंगे। ओके, उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको देखने पड़ सकते हैं। ओके, 40 एज हो सकती है आपकी, 40 बार बार आ रहा है, मे बी 40 या यस 10 144 आप लोग देख सकते हैं। आप लोग इस रीडिंग को 2025 में भी देख सकते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ों में गाइडेंस मिलती रहेगी। ओके, तो ये तो होगी आपकी कंडीशन, लेकिन बॉटम की एनर्जी आ चुकी है सन की। मतलब मैंने आपको बताया था ना कि लड्डू आप ही के हाथ में है, आप जिसको भी चूज़ करेंगे डिवाइन आपके साथ है भाई। मुझे तो वाकई में इतने इमोशनल फील हो रहा है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, कि जैसे
इन्होंने आपका गम देखा है, आपका पेन देखा है। लोग कहते हैं ना कि मैं इतना रोया हूँ, मैंने इतने दुख उठाए हैं, कोई देखने वाला नहीं है, ईश्वर को नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन ईश्वर को सब कुछ नज़र आ रहा है। वो आपको, आप जिसको चूज़ कर लेंगे वो उसी के अंदर वो सारी क्वालिटीज़ डाल देंगे। लेकिन तभी भी आपसे कहा जा रहा है कि अपने दिल की करो। क्यों? क्योंकि आपकी खुशी उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, डिवाइन के लिए, हनुमान जी के लिए, या जिस पे भी आपका ट्रस्ट है। वैसे तो यहाँ पे हनुमान जी ही आए हैं, लेकिन जिन पे भी आपका ट्रस्ट है, ओके, क्योंकि यहाँ पे कोई दूसरे भी देवता आए हैं, कोई दूसरे भगवान, ओके। तो आपका जिन पे भी ट्रस्ट है वो सिर्फ आपको खुश देखना चाहते हैं, दिल से खुश, कि आप इतना खुश रहें कि मतलब आपके डिवाइन को खुशी मिलेगी, ओके। चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का फ्यूचर एक्शन क्या रहेगा 2025 में। क्या होगा आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 2025 में मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या रहने वाला है। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि 2025 में मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या रहेगा। टू एंड 18 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 2 9 फिर से 11 हो गया, ओके। ट्विन फ्लेम, यस, यहाँ पे दिख रहा है कि ये आपके साथ वाइन एंड डाइन करना चाहेंगे, अपने प्यार को शेयर करेंगे, आपको बताएंगे कि ये आपसे कितना लव करते हैं। जो फीलिंग में भी आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, नो कम्युनिकेशन में हैं, तो ये आपको दिल खोल के रख देंगे एंड आपको गिफ्ट दे सकते हैं, आपको स्पेशल फील करवाएंगे जैसे कि आप इनके दिल के किंग या क्वीन हैं। तो वो चीज़ ये आपको बताएंगे। पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिख रहा है कि अभी आप पे नज़र रख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जानने की कोशिश कर रहे हैं। 2025 में भी ये आप पे नज़र रखना कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि आपके पास ऑप्शन बहुत सारे थे एंड ये इनसिक्योर होंगे। जितने इनसिक्योर होंगे उतना ज़्यादा आपके पास आएंगे। वही चीज़ है, गोइंग विद द फ्लो। इनको दिख रहा है कि जैसे आपने सरेंडर कर दिया है, आप ज़्यादा एफर्ट लेते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे हैं एंड आपको ज़्यादा एफर्ट लेने भी नहीं है, सारे एफर्ट इन्हीं को लेने हैं। इनको फील होगा कि जैसे पास्ट लाइफ का कनेक्शन है आपके साथ। इनको ड्रीम ऐसे आएंगे, इनको डिवाइन से गाइडेंस मिलेगी। ऐसे ऐसे ड्रीम आएंगे जिसकी वजह से इनको, इनके सामने बहुत सारी चीज़ों का रिविलेशन होगा। मतलब मैंने बताया ना कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, तो इस कनेक्शन की डेप्थ में इनको डाला जाएगा, इनको बताया जाएगा कि क्यों तुम्हारे लिए ये कनेक्शन इम्पोर्टेंट है, ओके। इनको बहुत सारी चीज़ें नज़र आने वाली हैं 2025 में। यस, अबंडेंस, इनको फील होगा कि आप ही अबंडेंस हैं, आप ही, मतलब अबंडेंस का मतलब सुख समृद्धि एंड जो प्यार की एक, मतलब जैसे प्यार का सागर आप इनको फील होंगे। इनको लगेगा कि सिर्फ आप ही इनके लिए इम्पोर्टेंस है। अगर आप इनको मिल जाते हैं तो फिर इनको दुनिया में किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। डिस्कवरी, इनको लगेगा जैसे इनका दिल इनके पास है ही नहीं। कौन सा वो वाला सॉन्ग था, तुमसे ही दिन होता है सुरमई शाम आती, मुझ में ना मेरा कुछ रहा। क्या लाइन थी मुझे याद नहीं आ रही, 20 की लाइन है। मुझ में ना मेरा कुछ रहा, हुआ क्या तुमसे, मैं कहीं भी जाता हूँ तुमसे ही मिल जाता हूँ, तुमसे ही। बस इनको वही वाला सॉन्ग बिल्कुल रेजोनेट इन पे हो जाएगा। तुमसे ही दिन होता है सुरमई शाम आती है, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक आप इनके ख्यालों में इस कदर घूमने लगेंगे कि इनको लगेगा कि जैसे इनमें इनका कुछ बचा ही नहीं है, सब तरफ आप ही आप हैं। बिल्कुल 24 घंटे नींद में सो रहे हैं तो आपके ड्रीम आ रहे हैं, कुछ पास्ट की चीज़ें बहुत सारी इनके दिमाग में घूमने लगेंगी, पास्ट लाइफ से जुड़ी, या हो सकता है इसी लाइफ में आपका पास्ट में कनेक्शन था, तो इनको वो चीज़ बहुत स्ट्रांगली इनको फील होना चालू हो जाएगी। यस, तो ये ग्रोथ के लिए चाहेंगे, इनको लगेगा कि ग्रोथ आपके साथ है, सक्सेस आपके साथ है, लाइफ का जो भी कुछ अच्छा हो सकता है वो सिर्फ आपके साथ है, ओके। एंड यहाँ पे देखिए मिराकल आ गया है, इनको फील होगा कि आप टोटल मिराकल हैं, आपका इनकी लाइफ में आना किसी चमत्कार से कम नहीं है। एंड अगर आप इनको मिल जाओगे तो वो भी कोई बहुत बड़ा मिराकल है। मतलब इनको इस कनेक्शन में मिराकुलस कनेक्शन इनको फील होगा, मतलब जैसा पहले कभी इन्होंने ना देखा, ना सुना, ना कभी जाना। जो इनके फ्रेंड सर्कल है, रिलेटिव है, कहीं भी इन्होंने ऐसा कुछ फील ही नहीं किया होगा।
क्योंकि इनको ड्रीम आने वाले हैं, इनको बहुत सारी चीज़ों के रियलाइजेशन होने वाले हैं एंड ये बहुत ज़्यादा शॉक्ड एंड सरप्राइज होने वाले हैं, जिस वजह से इनको रियलाइज़ होगा कि मतलब ये कनेक्शन अलग हटके है। अगर इनको टैरो पे, मतलब मुझे लग रहा है कि इनको टैरो पे, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, ये सब कुछ पता नहीं है, तो ये सब चीज़ें इनको बहुत गहराई से बताई जाएंगी, इनको बताया जाएगा कि क्यों ये इम्पोर्टेंट है। ओके, तो चलिए अब देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। भाई कुछ चीज़ें तो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट हैं, आपको जानना ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि देख लेते हैं एक कार्ड निकाल कर कि आपको किस चीज़ पे वर्क करना है 2025 में, कौन सी ऐसी ब्लॉकेज है जिसको आपको हटाना है। सेल्फ लव करना है, सेल्फ लोथिंग। पास्ट का बर्डन काफ़ी ज़्यादा आपके ऊपर हो सकता है। पास्ट मतलब जो भी आपका पेनफुल टाइम था, मैंने आपको बताया था ना, हनुमान जी के नीचे आया था कि क्वीन ऑफ कप वाला, आप अकेले में दुखी रहते हैं, पास्ट की यादों में खोए रहते हैं। गलत क्यों हुआ, कैसे हुआ, किन लोगों ने धोखा दिया, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, मुझे ही क्यों चूज़ किया गया इतने पेन के लिए, समथिंग लाइक दिस। तो ये सब जो भी आपके अंदर एक बर्डन है, भारीपन है, जो आपको अकेले में रुलाता है, जो आप मतलब यहाँ पे आपको खुद से प्यार करना है। जितना ज़्यादा सेल्फ लव करेंगे अपने पार्टनर को लेके, कोई भी मतलब उनकी तरफ दिखाना भी नहीं है कि आप अट्रैक्ट हैं। आपको बस मतलब ऐसा नहीं है कि रूड शो करना है, लेकिन एक नॉर्मल वे में सेल्फ लव करना है। जितना प्यार कर सकिए खुद से उतना करना है। 25/7 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, तो ये चीज़ आपको करनी है। जितना ज़्यादा करेंगे यही ब्लॉकेज है। ओके, आप दूसरों से बहुत प्यार करने लगते हैं, खुद को किनारे कर देते हैं। इस वजह से डिवाइन चाहते हैं कि पहले आप इतना अपने ऊपर काम कर लें, फिर आपको मिलेगा ये पर्सन। अब देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गिव मी वन कार्ड। ओ माय गॉड, कभी कभी मुझे सब चीज़ों पे इतना प्यार आ जाता है कि मतलब कितने प्यारे हैं सब, यूनिवर्स, डिवाइन, आर्कएंजल, सब लोग कितना लव करते हैं हम सब लोगों से, कितनी केयर है। ये सब चीज़ें कहाँ इतनी आसान होती हैं। देखिए, डिवाइन प्लीज़ गिव मी वन कार्ड। मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि आप लोग बहुत लकी हैं। ये देखिए लक निकल के आया है। चलिए, मैंने अभी आपसे कहा था कि पास्ट को मत लेके बैठिएगा। ये देखिए, पढ़ लीजिए। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। पास्ट को छोड़ दीजिए, आपसे बार बार कहा जा रहा है। जो कहा जा रहा है उस गाइडेंस को फॉलो करेंगे तब तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, अदरवाइज आप कंप्लेन नहीं कर सकते। ओके गाइस, तो ये आपको फॉलो करना ही करना है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि 2025 में भी ये रीडिंग देख लीजिएगा 1-2 बार, जिससे कि आपको पता चल जाए कि आपको आगे क्या करना है क्या नहीं। पॉल द वेनेटियन आ चुके हैं। एक्सपीरियंसिंग ग्रेस, शेयर योर गिफ्ट विद ग्रेस, वेव्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड लव आर कमिंग टू यू। आपके अंदर लव बढ़ने वाला है, इंस्पिरेशन, आप लोगों के लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बढ़ेंगे। एंड आपके अंदर जो भी गिफ्ट हैं, जो भी टैलेंट है, उसको बहुत ग्रेसफुली आपको शेयर करना है। मतलब कि सक्सेस आपको बहुत मिलेगी, मैंने आपको बताया था, लेकिन प्राउड नहीं करना है, लोगों को गलत तरीके से ट्रीट नहीं करना है, ईगो में नहीं आना है, रूड नहीं होना है। ओके, तब आपकी लाइफ में आएगा लक। 19 नंबर, 19 का मतलब 10 10 10। ओके, दोनों हाथों में लड्डू मिलेंगे आपको। यू आर राइट टू बी स्ट्रॉन्ग एंड ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द अपॉर्चुनिटीज़ अहेड। तो अगर आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे, ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे, तो आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती चली जाएंगी एंड आपका लक फुल ऑन आपके फेवर में रहेगा। लेकिन अगर आपने अपने मन का किया, गाइडेंस को फॉलो नहीं किया, तो ओनली यू विल बी रिस्पॉन्सिबल। ओके, मैं बीच बीच में आप लोगों को वार्न इसलिए कर देती हूँ क्योंकि गलती करने में सब लोग बहुत आगे होते हैं। ओके, चलिए मैं थोड़ा सा ट्विन फ्लेम के लिए निकाल लेती हूँ। ओवरऑल देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि सभी लाइफ के एरियाज़ में एक्वेरियस की लाइफ कैसी रहेगी। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। बटरफ्लाई, ये देखिए आप लोग बटरफ्लाई की तरह खूबसूरत होने वाले हैं, फ्री स्पिरिट, उड़ने वाले हैं, बहुत ज़्यादा लाइक एंड लव किए जाने वाले हैं। भाई बटरफ्लाई सबको अट्रैक्ट करती है। ओके, मिस्टर प्रिंस और मिस प्रिंसेस नॉकिंग, मैंने कहा था कि आपके प्रिंस चार्मिंग नॉक करेंगे। न्यू थिंग्स विल बी ऑब्टेन्ड, जो भी नई चीज़ें हैं वो सब चीज़ें आप लोग ऑब्टेन करेंगे। मतलब बहुत कुछ आपको मिलने वाला है, आपकी लाइफ में न्यूनेस आने वाली है। ओके, यस, बटरफ्लाई की तरह। बटरफ्लाई का मतलब पता है क्या होता है? बहुत बड़ा मीनिंग होता है। बहुत टाइम मैं नहीं लूँगी आपका। बटरफ्लाई वो होती है, मतलब एक पेनफुल प्रोसेस से निकल करके, आपको मालूम है ना, प्यूपा, मतलब इल्ली, प्यूपा एंड ये सब कुछ होकर के कोकून से निकलना, वो बहुत पेनफुल प्रोसेस है। एंड उसके बाद बनती है खूबसूरत सी बटरफ्लाई। तो
सकते हो आप बटरफ्लाई बन चुके हैं। अब एक नया आकाश आपके सामने है, आप उड़ने के लिए तैयार हैं, आपके पास सारी गाइडेंस है, बस फ्लाइट भरने की देर है, कॉन्फिडेंट रहने की देर है। ओके, अब मैं थोड़ा सा निकाल लेती हूँ ट्विन फ्लेम डेक से कि आपको क्या करना चाहिए, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। यूनिवर्स, एक कार्ड और दीजिए। इमोशनली ब्रोकन, गेन करेज टू रिकनेक्ट योर सेल्फ। देखिए वही चीज़ आ गई सेल्फ लव वाली, वही चीज़ आ गई क्वीन ऑफ कप्स वाली। सब लोग आपसे, पूरी कायनात आपसे मना कर रही है कि दुखी मत रहिए, आप दुखी बहुत रहते हैं। एंड आपसे कहा जा रहा है कि हिम्मत इकट्ठा कीजिए, अपने आप को फिर से रिकनेक्ट कीजिए। जो आप पहले थे, जैसे आप पहले थे खुशहाल बहुत ज़्यादा, तो वही आप फिर से बनिए। जैसे आपसे सब लोग यही चाह रहे हैं कि फिर से खुश हो जाओ। खुश होने में इतनी दिक्कत क्यों है, खुश रहिए। ओके, पेशेंस। तो 28 नंबर, 26 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बी काम एंड पेशेंट, दिस सिचुएशन रिक्वायर्स मोर टाइम। तो आपसे कहा जा रहा है अगर आप लोग इनिशियल लेवल पे हैं, अगर आप लोगों की लाइफ में अभी ब्रोकन टाइम चल रहा है, तो फिर आपसे कहा जा रहा है पेशेंस रखिए, क्योंकि फ्यूचर तो मैंने आपको बता ही दिया है। ओके, तो अगर फ्यूचर इतना प्यारा है तो थोड़ा सा दुख दर्द सहने में कोई दिक्कत नहीं है। ओके गाइज, तो 2025 आपके लिए बहुत अच्छा रहे, इसी विश के साथ जय माता दी।